नमस्ते। यहाँ जेम्स एलन की पुस्तक एज अ मैन थिंकथ के अध्याय 2 विचार और परिस्थितियां का संपूर्ण हिंदी पाठ दिया गया है। अध्याय 2 विचार और परिस्थितियां, थॉट एंड सर्कमस्टेंसेस। मनुष्य परिस्थितियों के अधीन नहीं होता, बल्कि वह उनका निर्माता है। मन वह मुख्य शक्ति है जो परिस्थितियों को ढालती है और बनाती है। मनुष्य जैसा अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वो बाहर के जीवन में जीता है। प्रत्येक व्यक्ति उस ज्ञान से पूरी तरह वाकिफ है जो परिस्थितियों के निर्माण में विचारों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का मन उन बीजों की तरह है जिन्हें वह अपने जीवन के बगीचे में बोता है। अच्छे विचार अच्छे फल देते हैं और बुरे विचार बुरे फल। मनुष्य आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से परिस्थितियों के निर्माण में एक सक्रिय भागीदार है। उसका जीवन उसके विचारों का स्वनिर्मित परिणाम है। उसके बाहरी जीवन में जो भी कमी, दुख या कठिनाई है, उसका मूल कारण उसके मन में छिपा है। आगे का भाग। एक इंसान अपने विचारों के बाग का मालिक होता है और अपने मन के बगीचे का माली। वो अपने दिमाग में उगने वाली हर चीज की खेती करता है, चाहे वो खरपतवार हो या फल। अपने दिमाग के अंदर से वो उन परिस्थितियों को खींचता है जो उसके जीवन को बनाते हैं। मनुष्य अपने अस्तित्व की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बना है और अपने विचारों को नियंत्रित करने के माध्यम से वो ये शक्ति प्राप्त करता है। अपने मन की शक्तियों को समझने और उनका सही ढंग से उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपने भाग्य का निर्माता और अपनी आत्मा का स्वामी बन सकता है। मनुष्य के विचार अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका परिणाम स्पष्ट होता है। विचार बीज होते हैं और परिस्थितियां परिणाम। एक नेक मन अच्छे परिणाम देता है, जबकि एक दुष्ट मन बुरे परिणाम देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति लगातार नकारात्मक या द्वेषपूर्ण विचार रखता है। ये विचार उसके आंतरिक और बाहरी जीवन में कड़वाहट और संघर्ष ला सकते हैं। वो अक्सर खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाएगा जहां उसे ईर्ष्या, संदेह या क्रोध का अनुभव होगा। इसके विपरीत, यदि एक व्यक्ति शांति, प्रेम और परोपकार के विचार रखता है, तो उसके जीवन में शांति, सद्भाव और खुशी का अनुभव होगा। वो उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसके आंतरिक सद्भाव को दर्शाते हैं। मनुष्य का चरित्र उसके विचारों का योग है। जैसे एक किसान अच्छी फसल के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करता है, वैसे ही एक मनुष्य को अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। जब मन शुद्ध होता है, तो परिस्थिति